बड़ी दर्द भरी रही मधुबाला की लाइफ। नसीब में तो थे दो प्यार, लेकिन अंतिम समय में किसी ने नहीं दिया साथ। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री मधुबाला के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह अपने पिता के लिए कफन खरीद सके। एक्ट्रेस को दो अभिनेताओं ने प्यार में धोखा दिया था। तो आइए जानते हैं दोस्तों, इस एपिसोड में मधुबाला की लाइफ स्टोरी के बारे में और उनके अंतिम दिनों के बारे में। बी टाउन में कई ऐसी अभिनेत्रियां रहीं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बेशुमार नाम कमाया, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ किसी दर्द भरी कहानी से कम नहीं रही। उनमें से एक बॉलीवुड की अदाकारी मधुबाला भी है। मधुबाला ने भले ही हिंदी सिनेमा में ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन आज भी उनकी खूबसूरत आँखें, दिलकश मुस्कान, कातिल अदाओं के सैकड़ों फैन है। मधुबाला ने अपनी लाइफ में बहुत मुश्किल झेली है। उनकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास अपने पिता के कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। आलम यह था कि अपनी बीमारी के दिनों में भी उनके पास कोई ख्याल रखने वाला नहीं था। तो दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम आपको मधुबाला की ज़िंदगी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य से रूबरू कराएंगे। तो इससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मेरे ये चैनल राज बाइस्कोप विचित्रा को आपके एक प्यार भरा लाइक दे दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी आगे भी पाने के लिए इसको सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों, मधुबाला 15 साल की उम्र में ही बन गई थी फिल्म सितारा। 14 फरवरी 1933 को अताउल्ला खान और बेगम आयशा के घर जन्मी मधुबाला का असली नाम बेगम मुमताज जोहन देहलवी था। मधुबाला की हर अदा और अंदाज में प्यार झलकता था। मधुबाला के दिल में बचपन से ही एक्ट्रेस बनने की तमन्ना और चाह थी, जिसे उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन के साथ पूरा किया। मधुबाला ने महज 9 साल की उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री की चौखट पर कदम रख दिया था, और उनको पहला लीड रोल मात्र 14 साल की उम्र में मिला था। हालांकि उनकी किस्मत फिल्म महल से चमकी थी। उस वक्त मधुबाला महज 15 साल की थी। उस फिल्म ने उन्हें जमीन से एक सितारा बना दिया था। उसके बाद मधुबाला ने बैक टू बैक कोई सुपरहिट फिल्म दी और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिता के कफन के लिए नहीं थे पैसे। मधुबाला ने फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम और शोहरत कमाई, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने बहुत गरीबी देखी। मधुबाला 11 भाई बहन थे, जिनमें 4 भाई और एक्ट्रेस को मिला के 7 बहनें थी। मधुबाला
भाइयों बहनों में 5वें नंबर पर थी। उनके पिता अताउल्लाह खान दिल्ली के इंपीरियल तंबाकू कंपनी में काम करते थे, लेकिन 40 के दशक में वह अपनी जॉब से हाथ धो बैठे थे। उसके बाद मधुबाला के पिता ने अपने सभी बच्चों के साथ मुंबई की ओर रवाना हुआ। मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने फिल्म फेयर को एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे माता पिता ने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है। मेरे पिता मेरी बहन मधुबाला को लेकर एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो काम के सिलसिले में दौड़ते भागते रहते थे। उसके अलावा मेरा कोई भी भाई अपने पैरों पर खड़ी नहीं थे। एक वक्त ऐसा आ गया था कि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम अपनी पिता के लिए कफन भी खरीद सके। प्यार के लिए तरसती रही मधुबाला। अपनी हसीन अदाओं से लाखों दिल पर राज करने वाली मधुबाला अपने आखिरी दिनों तक प्यार के लिए तरसती रही। वैसे तो उनका जन्म वैलेंटाइन डे यानी प्यार वाले दिन हुआ था, लेकिन उन्हें कभी सच्चा प्यार नसीब नहीं हुआ। अपने समय में मधुबाला का नाम वैसे कई स्टार के साथ जुड़ा, लेकिन एक्ट्रेस ने दिलीप कुमार से प्यार किया था। हालांकि दिलीप से अलग होने के बाद मधुबाला ने जल्दीबाजी में किशोर कुमार से शादी कर ली थी, लेकिन किशोर ने भी उनकी आखिरी वक्त में उनका साथ छोड़ दिया था। दिलीप कुमार ने मधुबाला को दिया था धोखा। हाँ दोस्तों, दिलीप कुमार और मधुबाला के प्यार के किस्सों सब कोई जानते हैं। मधुबाला और दिलीप का प्यार एक समय इतना परवान चढ़ गया था कि दोनों के प्यार के चर्चे हर तरफ होने लगे थे। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और शादी भी करने वाले थे। यहाँ तक कि मधुबाला और दिलीप की सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन ये रिश्ता शादी तक पहुंचने से पहले ही हमेशा के लिए खत्म हो गया। कहा जाता है कि मधुबाला के पिता की वजह से दिलीप और उनकी शादी नहीं हो पाई थी, लेकिन सालों बाद मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने उस राज से पर्दा उठाया था। मधुर के मुताबिक ये रिश्ता उनके पिता की वजह से नहीं, बल्कि खुद दिलीप कुमार की जिद की वजह से टूटा था। दरअसल एक फिल्म की शूटिंग के लिए मधुबाला को ग्वालियर जाना था, लेकिन डकैत इलाका होने की वजह से एक्ट्रेस के पिता अताउल्लाह ने बी.आर. चोपड़ा से लोकेशन चेंज करने को बोला। हालांकि चोपड़ा लोकेशन चेंज करने के लिए तैयार नहीं थे। तब चोपड़ा ने दिलीप से मधुबाला को समझाने के लिए कहा, लेकिन एक्ट्रेस अपने पिता के खिलाफ जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसके बाद दोनों के रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई। एक रोज दिलीप ने मधुबाला के सामने एक शर्त रखी कि वे फिल्म छोड़कर उसे शादी कर ले, लेकिन एक्ट्रेस ने उल्टा दिलीप कुमार के सामने शर्त रख दी कि वह उनसे शादी तब करेंगे जब दिलीप उनके पिता से माफ़ी मांगेंगे। हालांकि दिलीप अपनी जिद्दी पर अड़े रहे और दो प्यार करने वाले हमेशा के लिए जुदा हो गए।
दोस्तों, बीमार मधुबाला को छोड़ गए थे किशोर कुमार। दिलीप कुमार से अलग होने के बाद मधुबाला ने बिना देर किए किशोर कुमार से शादी करने का फैसला किया था। किशोर पहले से ही मधुबाला के प्यार में गिरफ्तार था। ऐसे में उनसे शादी करने के प्रस्ताव को उन्होंने बिना देर किए स्वीकार कर लिया और 27 साल की मधुबाला से 1960 में शादी कर ली। उन दिनों मधुबाला अपनी जन्मजात बीमारी से परेशान थी। दरअसल मधुबाला को दिल की बीमारी थी। ऐसे में जब डॉक्टर्स से किशोर कुमार को पता चला कि मधुबाला अब ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाएंगे, तो उन्होंने बिना देर किए मुंबई के काटर रोड में एक घर खरीद कर दे दिया था और उन्हें एक नर्स के साथ वही छोड़ दिया था। किशोर मधुबाला से मिलने 4 महीने में एक बार जाया करते थे और एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने मधुबाला का फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया था। सही कहते हैं, प्यार करना आसान होता है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल। किशोर कुमार ने मधुबाला से प्यार तो किया था, लेकिन जब निभाने की बारी आई तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया था। दोस्तों, आखिरी दिनों में अकेले पड़ गई थी मधुबाला। बॉलीवुड की हसीन अदाकार मधुबाला, जिनसे दुनिया भर के लाखों करोड़ों फैंस प्यार करते थे, लेकिन अपने आखिरी दिनों वह एकदम अकेला पड़ गई थी। पति के होने के बावजूद बीमार मधुबाला अकेली जिंदगी गुजार रही थी। आलम यह था कि मधुबाला ने धीरे धीरे सजना धजना भी छोड़ दिया था, क्योंकि कोई उनसे मिलने नहीं आता था। उनके आखिरी दिन भी उनके साथ कोई नहीं था, यहाँ तक कि उसके पति किशोर कुमार भी नहीं। महज 36 साल की उम्र में अपनी अदायगी से घायल करने वाली मधुबाला ने 23 फरवरी 1959 में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दोस्तों, भले ही अब मधुबाला हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा लाखों फैंस के दिल में छोड़ी गई छाप आज भी उनको याद दिलाती है। मधुबाला की ट्रैजिक स्टोरी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही कोई सुझाव हो तो अवश्य दें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आर.के. सारंगी को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर व्यूइंग। टेक केयर।